बड़ी खबर इस वक्त की पश्चिम बंगाल के रायगंज में इस तरह की हिंसक घटना को देखने के बाद अब लगातार चुनाव आयोग सख्त रुख अपना रहा है और उधर बीजेपी अब चुनाव आयोग से जाकर इसकी शिकायत करने वाली है। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जाकर आज 2 बजे अपनी बात रखेगा और इस तरह की जो तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों से आ रही है जहां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, रायगंज में, जहां पर सुरक्षा बल को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ रही है, आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ रहे हैं। ये जो वाकया है, 2 अलग अलग वाकये अभी सामने आए हैं और ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये दक्षिण बंगाल में नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में रायगंज जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के छोपड़ा गांव में हुई है। ये वारदात जो हुई है आप देख रहे हैं जहाँ पैरा फोर्सेस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ये जो नेशनल हाईवे 31 है इसको वहाँ के लोकल्स, वहाँ के जो स्थानीय हैं, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया था, वहाँ प्रोटेस्ट किया था। उनका आरोप ये था कि तृणमूल कांग्रेस के कथित गुंडे वहाँ पर बूथ के अंदर घुसकर जबरन बूथ को जाम करने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को, वहाँ के जो स्थानीय हैं, उन्हें वहाँ वोट डालने से रोका जा रहा था और शायद ये दबाव भी बना जाने की कोशिश की कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए एक तरीके से आप वोट कर सकते हैं। इसकी कोशिश हो रही थी कुछ बूथ्स में और इसकी वजह से वहाँ जो स्थानीय हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्साए गए थे और वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसको कि फिर बाद में झड़प हो गई और फिर पैरा फोर्सेस को वहाँ आकर इसे इन गुंडों को वहाँ पर और इन जो यहाँ पर वो उपद्रवी हैं उनको वहाँ से हटाना पड़ा और थोड़ा उनको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये जो है ये रायगंज से आ रहा है, रायगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी छोपड़ा गांव। वहीं मोहम्मद सलीम जो सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं रायगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका आरोप है कि इस्लामपुर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उनके ड्राइवर को मारा पीटा गया और उनको घेरा गया। ये आप देखिए मोहम्मद सलीम के विजुअल्स हैं जो उनका बयान है। तो ये जो 2 घटनाएं हैं ये सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इसको अपने संज्ञान में लिया है। एहतशाम जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। बीजेपी की ओर से कंप्लेंट उठी है, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है और कई घटनाएं और कुछ और भी इंसिडेंट्स आए हैं जहां बीजेपी का आरोप है कि उनके किसी एक वर्कर को मार दिया गया है वहां पर एक और गांव में। और ये सारी जो इंसिडेंट्स हैं ये सब बंगाल से आ रही हैं। एहतशाम, देखिए, बीजेपी का एक डेलीगेशन अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग जाएगा और अपनी शिकायत औपचारिक तौर पर दर्ज कराएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले भी जब पंचायत चुनाव हुए थे उस वक्त से लगातार इस तरह के आरोप पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी पर लगती आई है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती है, लोगों को वोट देने नहीं देती है और इस तरह की घटनाएं वहां पर लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया है। और अब जिस तरह के जो हालात बने हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर औपचारिक तौर पर आज शिकायत दर्ज की जाएगी। जी, चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन से